खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ टोंक के सवाई माधोपुर से सांसद, बीजेपी के सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आप बताएं। जी सुखबीर जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले देख रहे हैं, आज लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, 3 दिन ही बचे हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन 5 भी हो सकता है। बहरहाल इस पर कोई बातचीत नहीं है, लेकिन राजस्थान की अगर स्थिति की बात की जाए तो मामले ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, कई जगह असल में बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह भी रहे हैं कि हम टेस्टिंग की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। और जहां पर ये बढ़ते जा रहे हैं वहां लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, उसी के नाते यहाँ भी कई शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली स्टेप लाना चाहिए और जो टेस्टिंग है उनके सैंपल के रिपोर्ट और तुरंत बताएं और उसकी टेस्टिंग की स्थिति और गंभीर है उसको बढ़ाया जाए, ताकि टेस्टिंग ज्यादा होगी तो पेशेंट का पता लगता है। अभी कई दिन तक तो उनका रिपोर्ट नहीं आती, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए आप गंभीर होना पड़ेगा माननीय स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा और गंभीरता से स्टेप ले। जी सुखबीर जी, लगातार जब शुरू में जब पीएम मोदी से बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब तारीफ भी की थी, भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की गई थी। लेकिन अब झांझड़ एक इलाका ऐसा है जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। झालवाड़ा वो इलाका है जहां पर लगातार नए नए मामले निकलते आ रहे हैं। राजस्थान के लगातार हर जगह से मामले सामने आ रहे हैं। 33 जिले ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक बार फिर से वो जो रोड मैप तैयार की गई थी, वो जो स्ट्रेटजी पूरी तैयार की गई थी, वो राजस्थान में लागू करने की जरूरत है? देखिए, जिस हिसाब से भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, यहाँ तक भी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई, उसी के नाते भीलवाड़ा से लगता हुआ टोंक है। टोंक के अंदर में 144 पॉजिटिव हो गए थे। आज कम से कम हम कहीं ना कहीं उस स्थिति पे काबू पाए हैं। लेकिन जैसे झालावाड़ का जिक्र किया, कई जिलों में एकदम फिर दोबारा से वही स्थिति हो गई है। तो गवर्नमेंट को जहां है उसको पूरी तरह से उसकी सीमाओं को नियुक्त करना पड़ेगा, उस पर गौर करनी पड़ेगी, तभी अभी हम इस पर काबू पाएंगे। बिल्कुल। सुखबीर जी, अगर एक तरफ कोरोना की मार देख रहे हैं तो दोहरी मार टिड्डियों की भी पड़ रही है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से टिड्डियों का हमला राजस्थान में जारी है, अन्य प्रदेशों में भी जारी है। लगातार कोशिशें की जा रही है, किसानों पर दोहरी मार इस वक्त पड़ रही है। देखिए, किसान पहली बात तो ये है कि पहले लॉकडाउन के चक्कर में उनकी फसल सही रेट पे नहीं मिल पा रही, उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही। और जिस हिसाब से टीडी आई है, टीडी ने तो बिल्कुल एक अकाल की तरह कर दिया है। किसान आज इतना परेशान हो गया कि जो भी उसकी फसल थी फिलहाल थी, उस फसल को पूरा खत्म कर दिया गया है। ओलावृष्टि होती है तब भी कुछ न कुछ तो बच जाता है। ये टिड्डी जहाँ से निकल गई उसके बाद में सिर्फ उसका लकड़ खड़ा हो गया और कुछ भी उस फसल में नहीं बच पाया है। तो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को इस पे और गौर करनी चाहिए, ताकि टिड्डी अब निकल तो जा रही है बाहर से बाहर, लेकिन वो अगर मान लो गुजरात से चली थी, राजस्थान होती हुई मध्य प्रदेश चली गई, वो दिन पे दिन जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उससे किसान बिल्कुल हताश हो चुका है और किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। जी सुखदेव जी, लगातार अगर हम तस्वीरें देखें, लगातार हम खबर भी बता रहे थे कि टिड्डियों को भगाने के लिए लगातार बर्तनें बजाई जा रही है, तालियां बजाई जा रही है, आवाज किया जा रहा है, किसानों के द्वारा ये किया जा रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी कुछ कोशिशें नहीं की जा रही हैं कि किसान खुद अपनी तरफ से ये सारी चीजें कर रहा है? देखिए, जिस हिसाब से किसान है, किसान तो अपने बच्चों को भी लेके, अपनी बीवी को भी लेके, परिवार को लेके जाके वो अपना थाली बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, गोले छोड़ रहा है, पटाखे छोड़ रहा है, सायरन बजा रहा है, डीजे बजा रहा है। जो वो बेचारा कर सकता है किसान उतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से टिड्डी आ रही है उतने हिसाब से गवर्नमेंट को जिस हिसाब से सैनिटाइजेशन किया है उसी के अनुसार में अगर कोई दवा का छिड़काव ढंग से होता तो शायद टिड्डी से बच जाते लोग। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, उनको करना चाहिए था। किसान का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है। मैं समझता हूँ किसान आज कहीं का नहीं रह गया, किसान खड़ा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए गवर्नमेंट को तुरंत इस पे स्टेप उठाना चाहिए ताकि सुखबीर जी, आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कोशिशें, सरकार को ये इत्तला किया गया कि यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं, यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जहां भी है, जैसा भी है,
आज हम स्टेट में विपक्ष में हैं, स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासनिक वो सब चीज गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा हो सकता है। अभी जिस हिसाब के कोरोना में हमारे यहाँ पर पता लगा कि आप ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो गया, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मैं खुद जाके कल हमने ब्लड दिया है। अब टीटी भगाने में हम तो खड़े तो हो सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, आप जो भी आपका वो कर सकते हैं, लेकिन सारी पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन विपक्ष होने के नाते भी आपका कर्तव्य बनता है कि उन किसानों के लिए आवाज उठाए। लगातार अगर हम प्रवासी मजदूरों की भी बात करें, तस्वीरें आती रहती है किस तरीके से वो पैदल चल रहा है, किस तरीके से परेशान हो रहा है। इस बीच कितने प्रवासी मजदूरों की मौत भी हुई है। ये भली बातें जानते हैं, जिस हिसाब से 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और आज अगर कोई आज भी ये सुबह हमारे यहाँ से आंध्र तमिलनाडु तक लोग जा रहे हैं, उनको आज भी हम सुबह 25 आदमी को खाना दिया है जो बंगाल जाएंगे। आज हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने स्टेट के अंदर से या तो उसको ट्रेन तक बैठाया जाए या बॉर्डर तक छोड़ा जाए, लेकिन उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम समझते हैं कि आज भी अगर मजदूर रोड पे चल रहा है तो 50 डिग्री टेम्परेचर ऊपर से आ रहा है, 50 डिग्री हीट नीचे से रोड से आ रही है, तो अगर मान लो छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, वो उनका बुरा हाल हुआ जा रहा है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर तुरंत स्टेप उठाना चाहिए। जिस हिसाब से सेंटर से आपने ट्रेनें मांगी थी, वो ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने मजदूरों को जहां भी लोकल ट्रेन का स्टैंड है उस स्टेशन पे पहुंचाएं, ताकि वहां पर ट्रेन में बैठ कर जा सकते हो। तो मैं समझता हूँ आज ये कुछ कहने का समय नहीं है। मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर उनको और तीव्रता करनी पड़ेगी। अभी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से ट्रेन दे दी, सारे मजदूर वहां बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही व्यवस्था। ऐसे ही अपने लेकिन अगर अन्य प्रदेशों की बात की जाए तो लगातार चाहे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, लगातार कोशिशें की जा रही है कि हमारी बसें अन्य प्रदेशों में जहां पर सरकार नहीं है, विपक्ष है, वहां पर लगातार बस उपलब्ध करा रही है, तमाम चिंताएं जाहिर कर रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। लेकिन अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं, अपने मैं आपको वही बताया ना कि अभी भी अपने प्रदेश में जिस हिसाब से निकले हैं, अभी भी बहुत लोग रोड पे चल रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जिले के अंदर में सारे उनको डायरेक्शन दी जाए कि जो भी जिले के अंदर में अगर कोई प्रवासी मजदूर चल रहा है उसको जहां तक है वहां राजस्थान रोडवेज की बसें हैं, उन सब की व्यवस्था की जाए, उनको खाने की व्यवस्था की जाए। अभी हम बताए मेरे यहाँ रसोई चल रही है, हम 5000 पैकेट मेरे अपने घर पे बनते हैं। आज भी हम बताए सुबह हमारे यहाँ से बंगाल जाने थे, उन मजदूरों को हमने सुबह सुबह 5 बजे खाना खिलाया। हमारे एसडीएम यहाँ आए तो उन्होंने कहा जी हमें खाना चाहिए, मगर ले जाओ। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में राजस्थान रोडवेज की सारी बसें उनके अंदर में है, सारा प्रशासन उनके अंदर है, उनको तुरंत ये चाहिए कि कहीं भी हो हर एसपी कलेक्टर को आदेश दें कि जिले के अंदर में अगर आपको कोई मजदूर चलता मिला तो आपकी जिम्मेवारी होगी, तो नेचुरली प्रशासन उस पर काम करेगा और उनको जहां भी कहीं है वहां से बस में बैठा के और जयपुर तक भेजे या श्योपुर तक भेजे या भीलवाड़ा छोड़े, लेकिन वो बॉर्डर टू बॉर्डर आपस में कलेक्टर बात करें और उनको वहां से वहां पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूँ स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है सुखबीर जी, इसके साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से स्पीक अप इंडिया का अभियान चलाया जा रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके डिप्टी सीएम मौजूद थे, बातचीत की जा रही थी। इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, मैं एक बात तो सबसे पहले तो ये कहूंगा ऋतु जी आपसे, ये जो लोगों को भय बना हुआ है, आप मैं ताजुब की बात का मानता हूँ, देश के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में 8 बार चला गया। कल मैंने खुद ने ब्लड दिया है, ब्लड बैंक ब्लड खत्म हो गया। ये जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा ना वीसी का, सब नेता वहीं बैठे बैठे वीसी कर रहे हैं। अरे हकीकत में जाओ, मौके पे जाओ, ऐसे कोरोना लिपट नहीं रहा, कोरोना खा नहीं रहा। सबको जाना चाहिए, जब आप बताओ जिस जनता ने हमें चुना है उस जनता के बीच आज अगर हम नहीं जा सकते, आज हमें अपनी जान की पड़ी है, हम खुद डर रहे हैं, तो जनता के हम क्या करेंगे? मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई जनता के बीच में जाओ, कोरोना भाग भाग कर नहीं निपट रहा, नेताओं के थोड़ी जाए, और नेता भी जाए तो जाए, तो कम से कम जनता के बीच में जाके जो जो काम है उनको प्रैक्टिकली देखो। अब वीसी से ना तो अधिकारी महसूस करता है, ना अधिकारी उसका दबाव मानता है, और ना ही उसमें काम की आगे प्रोग्रेस हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ ये वीसीओ को कम करके आपको आदमी को मौके पे जाना चाहिए और ये निकलना चाहिए। जो जनता वहां पर रह रही है वो भी तो सेफ है, वहां वो भी तो रहते हैं, फिर हमें ऐसे कैसे डर लग रहा है कि हम नहीं जा पा रहे? जाना चाहिए। ठीक है सुखबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।